दूंगा। आज की कहानी मैं अपनी चाची से शुरू कर रहा हूँ। शारदा मेरी सगी चाची नहीं है, बल्कि मेरे पापा के चाचा के बेटे की बहू है। उसकी आयु 40 साल है, लेकिन शरीर की बनावट ऐसी कि बुढ़ों का भी हाल बेहाल कर दे। कहानी में और भी पात्र हैं। उनका परिचय उनके आगमन के साथ ही मिल जाएगा। शारदा चाची का घर मेरे ही नगर में कुछ ही दूरी पर है। उनके घर में चाचा चाची के अलावा उनकी 2 बेटियां और 1 बेटा है। बड़ी बेटी ममता की शादी हाल ही में हुई है। दोनों बेटियां भी चाची पर गई है। कैसे गई हैं आप समझ ही गए होंगे। छोटी बेटी प्राची तो और भी सुंदर और जबरदस्त माल लगती है। चाची का लड़का एकदम रंडीबाज है और मैं जानता था कि अगर उसे मौका मिलेगा तो वो खड़े खड़े तीनों ही माँ बेटियों को चोट डालेगा। चाचा भी कुछ कम नहीं थे। परिवार में शायद ही कोई बचा हो जिसे उन्होंने नहीं चोदा हो। मेरे परिवार में मैं, मेरे पापा और मेरी माँ, मेरे बड़े भैया, भाभी और एक बहन भी है जिसकी शादी हो गई है। पूरा खानदान बहुत ही बड़ा है। बात उस दिन से आरंभ होती है जब 2 दिन बाद ममता की शादी थी। हर कोई भागादौड़ी में लगा था। मैं और मेरे कुछ दोस्त भी काम में लगे थे। काम में क्या लगे थे, शादी में आई चाची की तरफ से आई हुई लड़कियों और औरतों को ताड़ रहे थे। साला चाची के खानदान की क्या लड़कियां, क्या औरतें, सब एक से बढ़कर एक। मुझे लगा कि चाची ने हमें देख लिया था। उनकी पारखी नजरों को समय नहीं लगा यह जांचने में कि हमारी नजरें क्या कर रही हैं। शारदा चाची संगनी दोस्तों से ही बातें करना रहेगा या कुछ काम भी करेगा। मैंने मन ही मन सोचकर कहा, चाची आपका तो सारा काम कर दूं, आप करने तो दो। मैंने मन की हवस के आवेग से अपने मन की बात चाची के मन तक पहुंचाने की कोशिश की, मगर ऐसा तो संभव नहीं हो सकता था। मैंने भोला सा चेहरा बनाकर चाची की बात का जवाब अगले ही पल दिया। हाँ चाची बोलिए, मेरे साथ ये मेरे दोस्त भी शादी में हाथ बंटाने आए हैं। शारदा चाची, हाँ मुझे सब पता है कि तुम लोग क्या कर रहे हो। और एक शरारती मुस्कान आ गई उनके चेहरे पर यह बात कहते कहते। मैं नहीं चाची, हम लोग तो बारात के स्वागत की बात कर रहे थे, क्योंकि जो दूल्हा है वो भी हमारे ही दोस्तों में से है। शारदा चाची, सब जानती हूँ मैं, चलो जाकर धर्मशाला में व्यवस्था देखो और अपने चाचा का हाथ बटाओ। चाची ने बनावटी गुस्से में कहा। मैं जाते हैं चाची। सभी दोस्त धर्मशाला की ओर प्रस्थान कर गए। रास्ते में मुझे इंदु, मेरी मंगेतर, का फोन आया। मैंने दोस्तों से कहा तुम लोग चलो, मैं आता हूँ। राम, मेरा दोस्त, हाँ भाई हाँ, चलो। भाभी का फोन आ गया, अब दोस्तों की जरूरत नहीं। ऐसा बोलकर वो लोग धर्मशाला की ओर चले गए। मैं फोन पर, हाँ जी बोलिए, कैसे याद आई हमारी। इंदु, जब से सगाई हुई है दिन में आप याद आते हो। मैं, अच्छा जी, सिर्फ दिन में ही या रात में भी? कभी रात में भी याद कर लिया करो हमें, हम तो आपको हर रात ही याद करके सोते हैं, मगर आप केवल हमें दिन में ही याद करते हो। इंदु, नहीं, आप तो मुझे हमेशा ही याद आते रहते हो, हर समय, हर घड़ी। तभी मैंने देखा कि चाची घर के पीछे बने स्टोर की तरफ जा रही थी। उनके घर के पीछे 3 स्टोर बनाए थे जिन्हें उन्होंने साफ सफाई करके चाची के परिवार वालों को रहने के लिए दिया था शादी में। लेकिन अभी थोड़ी ही देर पहले मैंने चाची के भाई कपिल को उधर जाते देखा था। फिर मैंने मन में सोचा कि भाई बहन है, बाकी परिवार वाले भी होंगे वहाँ पर, कुछ लेन देन या रीति रिवाज की बातें हो रही होंगी शायद। मैंने वापस फोन पर बात करते हुए इंदु से कहा, ओहो, तो ये बात है, लेकिन यार जब तुम मिलती हो तो कुछ करने नहीं देती। इंदु, सब्र रखिए साहब, शादी के बाद सब कुछ कर लेना, उससे पहले कुछ भी नहीं। मैं, क्या यार, शादी तो 1 साल बाद होनी है,
तब तक क्या मुझे अपने दिल को अपने हाथ से ही बहलाना पड़ेगा? इंदु मतलब मैं कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही मजाक कर रहा था। मगर यार तुम सच में शादी के बाद ही अपने बदन को छूने दोगी क्या? इंदु जी बिल्कुल सही समझा आपने। तब तक फोन पर काम चलाइए। तभी एक आवाज आई, सन्नी तुमने कपिल अंकल को देखा क्या? और शारदा जीजी भी नहीं दिख रही है। मैंने सोचा अब ये कौन है साला, आराम से बात भी नहीं करने देते। पीछे मुड़कर देखा तो वो रमा थी, कपिल की पत्नी। मैं पहले तो बोलने वाला था कि दोनों स्टोर की तरफ गए हैं, फिर कुछ सोचकर बोला नहीं मुझे तो नहीं पता रमा, पता नहीं कहाँ गए दोनों, कल भी तो ऐसे ही गायब हो गए थे। मैंने फोन पर इंदु से कहा, अच्छा मैडम थोड़ा काम है, कोई बुला रहा है, जाना पड़ेगा। लव यू। इंदु मुझसे भी ज्यादा जरूरी काम है क्या? मैं नहीं यार, लेकिन शादी वाले घर में 100 काम होते हैं। मैं अब ये सोच रहा था कि शारदा चाची और उनका भाई अकेले स्टोर में क्या कर रहे होंगे। यही सोचकर मैंने इंदु को प्यार से बोला, प्लीज यार समझा करो। इंदु समझ गई, मैं तो मजाक कर रही थी। ओके लव यू, मैं लव यू टू। और मैंने फोन काट दिया। फिर कुछ सोचकर अपने चारों तरफ देखा कि कोई मुझे देख तो नहीं रहा है ना, और मैं चुपके से स्टोर की तरफ जाने लगा। पहले स्टोर को ताला लगा था, दूसरे को भी ताला लगा था, तीसरे स्टोर का दरवाजा दूसरी तरफ से था। मैंने सोचा कि मुझे वहम हुआ है। किस बात का वहम हुआ था मुझे आप सब भी समझ ही गए होंगे। जैसे ही मैं मुड़कर जाने को हुआ तो मुझे एक चीख जैसी आवाज सुनाई दी। मैं वापस मुड़कर तीसरे स्टोर की तरफ गया तो देखा कि वो अंदर से बंद था। मेरा शक यकीन में बदल गया। स्टोर में कोई खिड़की नहीं थी। दरवाजे पर कान लगाकर ध्यान से सुना तो यकीन और पक्का हो गया कि ये लोग पक्का चुदाई ही कर रहे थे। शायद इसीलिए उन लोगों ने इसी स्टोर को चुना था। मैं हताश हो गया और सोचा कि ये तो हाथ में आया मौका निकल गया लाइव चुदाई देखने का। फिर कुछ सोचने लगा, आज मेरी किस्मत मुझ पर मेहरबान थी। गौर से देखा तो लगा कि शायद दरवाजा पूरी तरह से बंद नहीं हुआ था। एक लंबी लकड़ी से दूर से दरवाजे को हिलाया तो वो हल्का सा खुल गया, और जितना खुला उतना मेरे लिए काफी था। मैंने दरवाजे के पास जाकर उस जगह में से देखा तो दोनों की पीठ दरवाजे की तरफ थी। शारदा चाची घोड़ी बनी हुई थी और उनका भाई कपिल उन्हें पीछे से चोद रहा था। मैं ये मौका गंवाना नहीं चाहता था। फटाफट अपना मोबाइल निकाला और उसे साइलेंट मोड पर किया और चुदाई की रिकॉर्डिंग करने लगा। ऐसे मौके भला छोड़ने के होते हैं क्या? वाह रे मेरी किस्मत, क्या मस्त चुदाई का सीन चल रहा है अंदर और मुझे लाइव देखने का मौका मिल रहा है। पार्ट 2 के चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ऑल पर करके कमेंट करें पार्ट 2 के लिए।